वाराणसी में इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। लगातार इस पे सियासत जारी है और क्षेत्र में भी तनाव बना हुआ है। ऐसे में शांति व्यवस्था प्रशासन द्वारा नियंत्रण में है, मगर क्षेत्र के लोगों का इस पर क्या कहना है और बनारस के जो ग्राउंड रिपोर्ट है, बनारस के जो लोग हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हम सीधा जुड़ते हैं बनारस के लोगों से पहुंचाने के लिए। किससे बताएं अपनी बात। इन दिनों जो रोज़गार के मामले हैं, महंगाई के मामले हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मंदिर और मस्जिद का मामला है? मंदिर और मस्जिद खाने को देगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ रहते हैं? हम रहने वाले तो हैं चंदुएपुरा के हैं, पर 4 साल हो गया मकान भी किया। सलारपुर से यहीं आते हैं काम करने। सलारपुर से आप यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं? कितना कमाते हैं पर दिन? पर दिन में अगर काम रहता है तो 500-600 कमा लेते हैं, नहीं है तो घर बैठे रहते हैं। तो ये स्थिति कब से है, क्यों इस तरह की हालात है? आपको क्या लगता है सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं? सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, हम थोड़े जिम्मेदार। सरकारें तो बड़ा बड़ा दावा करती हैं। ये सिर्फ दावा के ढोकासले रहते हैं। अरे पहले तो इतनी ज़्यादा महंगाई है, गैस सिलेंडर दुगने दाम पर कहाँ से ले? मजदूरी तो बढ़ गया 10 रुपया 20 रुपया, उससे कुछ उखड़ेगा? दूना तो महंगाई पेल दी हो। 2 बार राशन दे के एहसान कर दे रहे, मेरा ही पैसा लेकर हम ही को राशन दे रहे हो। कह रहे हो कि 2 बार राशन दिया, 2 बार राशन दिया। बच्चों को शिक्षा किस तरह से देते हैं, क्या हम है? तो अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सुविधाएं अच्छी हैं सरकारी स्कूल में? क्या सुविधा है, बच्चे खाली पास हो जा रहे हैं, कुछ पढ़ने को तो आता ही नहीं है। मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और बड़े बड़े यहाँ के होल्डिंग और पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में लगाकर वाराणसी को स्मार्ट सिटी का चेहरा जो देश के सामने, दुनिया के सामने रखा जाता है। और ऐसे में आप वाराणसी से हैं, उनके वोटर हैं, आपकी इस तरह के जो तकलीफ़ें हैं में आती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, मंदिर, मस्जिद, सड़क, गली। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से इस तरह की अगर प्रताड़ना की या यूँ कहें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में इन लोगों को जो कठिनाइयाँ हैं, उससे सरकारें अपनी आंखें तो बंद करके रखती हैं, मगर ये लोग बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। समाज के सामने इन सरकार का जो दूसरा पहलू है वो लाने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त वाराणसी के आदमपुर थाना स्थित यहाँ पर जो ठीक उसके पीछे का हिस्सा है, जिसको बहादुर शहीद मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, वहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वाराणसी का इन दिनों क्या मिजाज है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परवेज़ आलम है। परवेज़ जी, आजकल जो वाराणसी में स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे वाराणसी का आपसी सौहार्द कैसा है? देखिए, जो आजकल माहौल चल रहा है ज्ञानवापी आलमगीरी मस्जिद और ज्ञानवापी परिसर का, बहरहाल उस पर तो हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम मेन मुद्दा हमारा ये है कि आज बेरोज़गारी, महंगाई जो है वो तो केस चल रहा है कोर्ट में, वो अदालत का फैसला आने पर ही बात होगी। लेकिन आज जो हम लोगों का मुद्दा है कि सारे देखिए बेरोज़गार लोग हैं, किसी के पास काम नहीं है। जो 500 कमाते थे आज 200 रुपये में 2 दिन उनको चलाना पड़ता है, खर्चा, दूध महंगा। मेन मुद्दा महंगाई होनी चाहिए, वो तो चल रहा है। हम उससे क्या लगता है सरकार ने महंगाई कम करने पर कोई काम नहीं किया? आपका इन दिनों आय व्यय का जो मसला है वो कैसे चल रहा है और किस तरह से गुजर बसर हो रहा है वाराणसी के बुनकरों का? देखिए, जब चुनाव का टाइम था तो ऐसा लग रहा था कि इस बार सरकार आने पे महंगाई पे बहुत ज़्यादा काम करेगी सरकार, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो वो मुद्दा कहीं खो गया। आज हम लोग दूसरी तरफ कहीं उलझे हुए हैं, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं कुछ, और महंगाई उसमें कहीं डूब गई। हम लोगों की हालात जानने के लिए कोई खबरी कहाँ हम लोग जाएंगे अपनी हालात पहुँचाने के लिए? किससे बताएं अपनी बात। इन दिनों जो रोज़गार के मामले हैं, महंगाई के मामले हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इन दिनों आप वाराणसी से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, आप यहाँ बलुआ बीर वार्ड जो है आपका पार्षदी क्षेत्र है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की मिली जुली आबादी है। और जो
इन दिनों बनारस का जो माहौल है, जैसा कि आप जान रहे हैं, जानवाफी मस्जिद को लेके जो प्रकरण सामने आ रहा है, आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। सारे दुनिया के मुस्लिम कंट्री यहाँ अपनी नज़र बना के बैठे हैं कि कहीं ये मामला बाबरी मस्जिद की तरह ना हो जाए। ये मामला क्या बिल्कुल उसी ओर जा रहा है 92 में जिस तरह से हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया वाला अपना सवाल सही कर लें, क्योंकि ये मीडिया की लगाई हुई आग है जो पूरे देश में बढ़ती जा रही है। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान देश यहाँ पे नहीं निगाह लगा के बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया की निगाह है कि आपसी एकता न टूट जाए। कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। चलिए आइए हम आपको मज़ार पे लेके चलते हैं। देखिए अनेक वहाँ पे जो तो हिंदू लोग आते हैं, उनकी पूरी श्रद्धा होती है। और आप लोग अपना सवाल बदलिए और तमाम देश की मीडिया के लोग जो तो पहले सुधर जाएं, क्योंकि ये सारी आग लगाई हुई मीडिया की है। आपके पास हिंदू भी आते होंगे क्योंकि आप पार्षद हैं, क्षेत्रीय क्षेत्र आपका बहुत बड़ा है। जब आपके पास इस तरह के लोग आते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, तो वो किस तरह की बात करते हैं? क्या उनको मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए, या वो बेरोज़गारी और महंगाई पर आपसे सवाल करते हैं? हमारे पास जो आते हैं अपने काम को लेकर, जो हमारे छोटे होते हैं हमारा पैर छूते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं हम उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हम लोग का आपस में बहुत अच्छा मेल मोहब्बत है और इसको आप लोग बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान चलेगा नहीं। और जहाँ तक मामला संवेदनशील मामला है, ये कोर्ट के अंदर है, इसका सवाल जवाब वकील करते हैं, कोर्ट करते हैं। हिंदू मुसलमान पक्ष आपस में इसका बैठ के जो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, आपके ज़रिए तमाम मीडिया के लोगों तक भी मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो चिंगारी सुलग गई है ना, इसको अब बुझा दें। अब लोग जो तो इसमें जलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपसी एकता कहीं नहीं टूटेगी। पहले ही जल चुकी हैं बहुत बस्तियां हमारे मुल्क में, जो बुझ चुके हैं शोले उन्हें मत फिर हवा दीजिए। आपसे है बिछड़ने का गम, अपने दिल से है मजबूर हम, दूरियाँ अब सह ना पाऊँगा, दूरियाँ अब मिटा दीजिए।